जब दुनिया ने भारत के रेगिस्तान को सिर्फ रेत, तपती धूप और असंभव हालातों की पहचान के रूप में देखा, तब भारत ने उसी रेगिस्तान को अपनी इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक सोच और हजारों वर्षों की सभ्यता की समझ से जीवन देने का साहसिक निर्णय लिया। वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब भारत ने उस भूमि में पानी छोड़ा जहां कभी केवल सूखी हवाएं चलती थीं, जहां सूरज की आग जमीन को जला देती थी और जहां पीढ़ियों से लोगों ने पानी को सपना मान लिया था। लेकिन भारत ने सपना देखने के बजाय संकल्प लिया और उस संकल्प को योजना, नीति और परिश्रम में बदल दिया। यह केवल एक परियोजना नहीं थी, बल्कि दशकों की पीड़ा का उत्तर थी। नदियों के बहाव का गहराई से अध्ययन हुआ, वर्षा जल को रोकने की रणनीति बनी, पहाड़ों और मैदानी इलाकों के बीच संतुलन साधा गया, आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ पारंपरिक जल ज्ञान को जोड़ा गया और फिर वह काम शुरू हुआ जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। 45-50 डिग्री की गर्मी में भी मजदूर डटे रहे, मशीनें चलीं, नहरें बनीं, पाइपलाइन बिछी, जलाशयों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपी उम्मीदें बाहर आने लगीं। जिस दिन पहली बार पानी की धार सूखी जमीन पर गिरी, उस दिन ऐसा लगा मानो धरती ने वर्षों बाद राहत की सांस ली हो। वह पानी सिर्फ खेतों तक नहीं पहुंचा, बल्कि लोगों के जीवन तक पहुंचा। किसानों ने फिर से बीज बोने का साहस किया, पशुपालकों को चारा और पानी मिला, महिलाएं जो मीलों दूर से पानी ढोती थीं, उन्हें सम्मान और राहत दोनों मिले। बच्चों ने अपने गांव में भविष्य देखना शुरू किया, पलायन रुका और जो लोग शहरों में मजदूरी करने चले गए थे, वे वापस लौटने लगे। रेगिस्तान में हरियाली उगने लगी, सैटेलाइट तस्वीरों में बदलता रंग पूरी दुनिया ने देखा और विदेशी विशेषज्ञों ने माना कि यह सिर्फ जल प्रबंधन नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति है। यह वही भारत था जिसे कभी कहा जाता था कि यहाँ योजनाएं कागजों से बाहर नहीं निकलती, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि जब नीति और नियत साथ चलें तो इतिहास बनता है। यह कहानी इस बात की गवाही है कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि वह आखिरी गांव भी है जहां अब उम्मीद बह रही है। रेगिस्तान में बहता पानी भारत की उस सोच का प्रतीक बन गया है जो कहती है कि हालात चाहे जैसे हों, समाधान निकाला जा सकता है। और यही कारण है कि आज दुनिया भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देख रही है जो समस्याओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदल देता है। अगर आपको यह कहानी गर्व, आत्मविश्वास और देशभक्ति से भर देती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और क्योंकि यह कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक रेगिस्तान की नहीं, बल्कि पूरे भारत की है। जब रेगिस्तान में पानी पहुंचना शुरू हुआ तो यह बदलाव एक दिन या एक मौसम का नहीं था, बल्कि धीरे धीरे समाज, अर्थव्यवस्था और सोच को बदलने वाली प्रक्रिया थी। पहले जहां लोग हर साल सूखे का इंतजार करते थे, अब वे फसल के चक्र की योजना बनाने लगे। कृषि वैज्ञानिकों ने स्थानीय मिट्टी के अनुसार नई फसलें सुझाईं, ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर जैसी। मजबूरी खत्म हुई, स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार हुआ, क्योंकि साफ पानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बना। पशुपालन मजबूत हुआ और दुग्ध उत्पादन ने नई पहचान बनाई। यही नहीं, पर्यावरण के स्तर पर भी बदलाव दिखने लगा। भूजल स्तर धीरे धीरे स्थिर होने लगा, स्थानीय वनस्पति लौटने लगी, पक्षियों की प्रजातियां वापस दिखने लगीं और रेगिस्तान का इकोसिस्टम संतुलन की ओर बढ़ा। यह वही क्षण था जब पूरी दुनिया ने समझा कि भारत का यह प्रयास सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के जल प्रबंधन मॉडल की चर्चा होने लगी। विशेषज्ञों ने कहा कि यह परियोजना दिखाती है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी हो सकते हैं। यह कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने आलोचना की, जिन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है कि पानी रेगिस्तान में टिकेगा नहीं। लेकिन समय ने साबित किया कि जब नीति दीर्घकालिक सोच के साथ बनती है तो परिणाम भी स्थायी होते हैं। रेगिस्तान में बहता पानी भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। यह संदेश बन गया कि अगर भारत चाहे तो वह अपनी भौगोलिक सीमाओं को भी अवसर में बदल सकता है। और यही कारण है कि आज यह कहानी सिर्फ एक परियोजना की नहीं, बल्कि भारत के नए युग की पहचान बन चुकी है। एक ऐसा युग जहां भारत समस्याओं से नहीं डरता, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर समाधान गढ़ता है। और अगर आपको यह पूरी यात्रा, यह संघर्ष, यह बदलाव और यह भारत की कहानी गर्व से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। क्योंकि यह कहानी सिर्फ रेगिस्तान में आए पानी की नहीं, बल्कि भारत में आए आत्मविश्वास की कहानी है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।